अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन पर आप एक सीमन एनालिसिस रिपोर्ट देख रहे हैं। ये 2 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है जिसमें टोटल स्पर्म काउंट 52 मिलियन पर मिलीलीटर है, यानी नॉर्मल है। पास सेल्स बिल्कुल नहीं है, आरबीसीज बिल्कुल नहीं है, और इसमें जो गुड एक्टिव हैं, अच्छे तरीके से हरकत करने वाले, भरपूर तेज़ी से हरकत करने वाले स्पर्म्स हैं, वो 60% है। यानी हर एतबार से ये रिपोर्ट हमें नॉर्मल नज़र आ रही। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला। खैर खाई की नीयत से, भलाई और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से एक इल्म की बात जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, मैंने जिस चीज़ का मुशाहदा किया है और नताइज पाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप तबीब हैं, हिकमत के साथ वाबस्ता हैं, या किसी भी तरीके से फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं समझता हूँ कि इल्म अगर इंसान के पास अपने पास ही रहे तो वो दफन हो जाता है। जो दूसरों तक हम पहुँचा देते हैं वो ज़िंदा हो जाता है, दूसरे फिर उसे आगे दूसरों तक मुंतकिल करते रहते हैं, और इस तरह ये एक खैर का सिलसिला जारी रहता है। ये मेरे एक पेशेंट की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले सितंबर की मैं रिपोर्ट इस पेशेंट की आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 सितंबर 2020 की है। इसमें इनका टोटल स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर मिलीलीटर है, और जो एक्टिव हैं वो 15% हैं। किसी हद तक इसमें पस भी पाई जा रही है, आरबीसीज भी पाए जा रहे हैं। यानी तकरीबन 1.5 माह पहले की जो रिपोर्ट है उसमें टोटल जो स्पर्म काउंट है वह 16 मिलियन पर मिलीलीटर है, और उनमें से भी जो एक्टिव हैं वो 15% है। 1.5 माह मैंने जो इनकी मेडिकेशन की है उसके बाद के नताइज आपके पास हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनका टोटल जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन से 16 मिलियन से 52 मिलियन पर मिलीलीटर पर चला गया है, और जो एक्टिव हैं वो 15% से 60% पर चले गए हैं। यानी इनके प्रेगनेंसी के भरपूर चांसेस हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जब शामिल हाल होती है तभी इंसान साहब औलाद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा, कि ये उस रब की मर्ज़ी है जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां और बेटे दोनों मिला के देता है, और जिसे चाहता है बेऔलाद रखता है। इंसान सिर्फ़ असबाब को इख्तियार कर सकता है, अमराज का इलाज कर सकता है, मुनासिब परेशानियों के हल के लिए मुनासिब सद्देबाब कर सकता है। बाकी इंसान के पास में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस पेशेंट का पिछले कई महीनों से मेरे पास इलाज चल रहा है। फ़र्स्ट टाइम जब ये मेरे पास आए, यानी इन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, ये पेशेंट खानेवाल से है। इन्होंने जब मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया तो इनका टोटल स्पर्म काउंट वो कह रहे थे, यानी रिपोर्ट में आ रहा था नॉट पॉसिबल, इतने ज़्यादा कम है कि हम कोई फिगर यहाँ पे दे ही नहीं सकते। एक्टिव बिल्कुल 0 थे, यानी कोई भी इनके स्पर्म एक्टिव सिरे से थे ही नहीं। मैंने इनका इलाज करना शुरू किया। कई माह तक मैं इनकी मेडिकेशन करता रहा, कई माह तक। मैं ये नहीं कह रहा कि 15-20 दिन में मैंने इस पेशेंट का इलाज किया तो ये ठीक हो गया। कई महीनों तक मैं इनका इलाज करता रहा। इनके स्पर्म काउंट आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हुआ, मोटिलिटी आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हुई। 15 पर गई, 20 पर गई, 30 पर गई। टोटल स्पर्म काउंट इनका 20, 25, 30, 35 पर गया। लेकिन फिर वो रिपोर्ट डाउन हो जाती थी, फिर रिजल्ट्स नीचे आ जाते थे। यानी इसके बदन के अंदर कुछ इस तरह की, आप कह लें कि पैथोलॉजिकल कुछ इस तरह की रीजंस मौजूद थी कि वो रिज़ल्ट बार बार ख़राब होता था, बार बार रिपोर्ट बेहतर होती थी। अब इस वीडियो में जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ख़ास बात वो ये है कि मैंने फिर इस पेशेंट को अश्वगंधा नगौरी का इस्तेमाल करवाना शुरू किया। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं अश्वगंधा नगौरी के फ़वाइद पर, मैंने इसकी पहचान भी करवाई है। आज भी ये मेरे पास कुछ ताज़ा जड़ें अश्वगंधा की मौजूद हैं। किसी पेशेंट ने मुझसे मुतालबा किया था कि मुझे ताज़ा जड़ें चाहिए। जो कोई मेरे साथ रब्ता करता है मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप पंसार स्टोर से ख़रीद लें और इसे इस्तेमाल करें। तो उनको किसी मुआलिज ने बताया है, उनके वालिद साहब के किसी मरज़ के इलाज के सिलसिला में, उसने कहा कि मुझे हकीम साहब ताज़ा जड़ें चाहिए, आपकी बहुत मेहरबानी, आप मुझे भेज दें। तो उनकी रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने वालिद साहब का तज़किरा किया कि उनकी सेहत के लिए चाहिए, तो मैंने फिर ये ताज़ा जड़ें आज ही बाहर से मंगवाई हैं और मैं उन्हें पार्सल करवाऊँगा। तो अश्वगंधा को सामने रखते हुए मेरे जहन में फिर ये केस आ गया कि ये मैं आपके सामने रखूँ। मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले इस पेशेंट को फिर अश्वगंधा नगौरी का इस्तेमाल करवाना शुरू किया। ये गर्म खुश्क मिजाज की हामिल जड़ी बूटी है। दर्दों के इलाज के लिए, आसाबी थकन को दूर करने के लिए, नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्विबा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत से इसके मकासद हैं और इसके फ़वाइद पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं जो इस वीडियो में ख़ास फ़ायदा इसका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है। ये बड़ी तेज़ी के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो मुतल्लिका आर्गन्स हैं उनके फेल को बूस्ट अप कर देती है। इसकी जो मोटी मोटी जड़ें थी मेरे पास, मैंने सोचा कि ये बहुत सख्त हो जाएगी, यानी हम इसे जब खुश्क करेंगे बहुत सख्त हो जाएगी, लकड़ी तो सही तरीके से पीसी भी नहीं जाएगी और शायद ख़ास फ़ायदा भी ना करे। मैंने इसके छिलके उतार लिए, जिसे हम पोस्त असगंध कह सकते हैं, यानी इसका मोटा मोटा छिलका मैंने उतार लिया और उन छिलकों को खुश्क किया। खुश्क करने के बाद उनका पाउडर बनाया और वो मैंने बिल्कुल छोटे 0 साइज़ के जो कैप्सूल होते हैं वो कैप्सूल फिल कर लिए। उस पेशेंट का जिसका मैं इलाज कर रहा था और जिसकी रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, जो हर एतबार से अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से उसे साहिब औलाद बनाए, तो मैंने उसको जो भी मेडिसिन्स दी और जो मैं पहले भी इस्तेमाल करवा रहा था उसके साथ मैंने ये एडिशन किया है कि उसको ये पोस्ट असगंध के कैप्सूल इस्तेमाल करवाना शुरू किए। 1-1.5 महीना पहले जो स्पर्म काउंट उसका 16 मिलियन पर है वो 52 मिलियन पर चला गया है और उसके जो एक्टिव स्पर्म 15% पर हैं वो 60% पर चले गए हैं, यानी बहुत अच्छे हो गए। और ये वो पेशेंट है जिसका केस मेरे पास अटका हुआ था। मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी केस आए तो बड़ी तेज़ी के साथ पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 1.5-2 माह 3 माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केस सोल्व हो जाता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे कैरियर में कि 2-3 माह के अंदर अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस सोल्व हुए हैं। ये वो केस था जो मेरे पास कई महीनों से, गालबन 10-11 महीनों से मेरे पास अटका हुआ था। रिपोर्ट कभी बेहतर होती थी, कभी फिर ख़राब हो जाती थी। तो आखिरकार इसमें जो मुझे अचीवमेंट मिली है वो ये है कि असगंध का पोस्ट, इसके कैप्सूल मैंने साथ इस्तेमाल करवाने शुरू किए हैं, तो इसके नताइज ने बिल्कुल हैरान करके मुझे रख दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। असगंध का इस्तेमाल वैसे नॉर्मल भी घर में किया जा सकता है, ये मुज़िर असरात से बिल्कुल पाक है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद अगर आप जानना चाहें तो उस पर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल फ़ारूकी दवाखाना पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक फ़िज़िशियन हैं, अगर आप इलाज मुआलजा के साथ वाबस्ता हैं, प्रैक्टिशनर हैं आप, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप भी इसको अपने तजर्बात का हिस्सा बनाएँ और खल्क़े खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंशाल्लाह इस पैगाम को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।